इस वीडियो में हम एंड्रॉयड के साथ फायरबेस की कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करेंगे। ये मैंने एक सिंपल नया प्रोजेक्ट बनाया। आप यहाँ से जाके एक न्यू प्रोजेक्ट बना लें। उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे और लिखेंगे console.firebase.com और ये आप फायरबेस पे आ गए। यहाँ से आप अपना अकाउंट चेक कर लें। मेरा अकाउंट इस वक्त ये वाला होना चाहिए, अक्सर नज़ीर इन कैंपस। तो यहाँ से आप गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक कर दें और यहाँ से एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लें फॉर यूट्यूब। ये मैंने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। यहाँ से कंटिन्यू और यहाँ से आप डिफ़ॉल्ट अकाउंट सेलेक्ट कर लें। जब तक ये प्रोजेक्ट क्रिएट होता है आप अपने इधर प्रोजेक्ट में आ जाएं, टूल्स में आएँ और यहाँ से फायरबेस पे क्लिक कर दें। यहाँ पे थोड़ी देर लगेगी लोड होने में, जैसे कि यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को लोड होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो अभी आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ जाएंगी। फ़िलहाल हम एनालिटिक्स तो नहीं कर रहे, ऑथेंटिकेशन पे को डिस्कस करने लगे। ऑथेंटिकेशन में आप आएंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगी यूजिंग ईमेल एंड पासवर्ड। वो ऑप्शन यहाँ पे आनी चाहिए। गूगल साइन इन की आ रही है। एक काम करते हैं, टेस्टिंग भी हो जाएगी। एक और प्रोजेक्ट बनाते हैं यहाँ से, एम्प्टी एक्टिविटी, और फॉर दिस वन चलें एक नया प्रोजेक्ट बन जाएगा। उतनी देर में ये भी क्रिएट हो चुका होगा। यहाँ से आप कंटिन्यू पे चले जाएं। अब ये आपके प्रोजेक्ट का नाम जो है वो, यहाँ से आप प्रोजेक्ट की सेटिंग में भी आ सकते हैं। तो यहाँ से आप ऑथेंटिकेशन में आ जाएं। फ़िलहाल हम करने लगे हैं ईमेल एंड पासवर्ड, गेटिंग स्टार्टेड, और गेटिंग स्टार्टेड के बाद साइन इन मेथड में ईमेल एंड पासवर्ड इसको इनेबल कर दें और इसको इनेबल कर दें। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा ये दूसरी ऑप्शन क्यों इनेबल की है। इसको यहाँ से सेव कर दें। अब आपका ये जो ऑप्शन है ईमेल एंड पासवर्ड ये इनेबल हो गया। बाकी साइन इन मेथड्स अभी हम ट्राई नहीं कर रहे। यूज़र्स में हम कोड की मदद से भी यूज़र बना सकते हैं और यहाँ से एक यूज़र लिंक टू aksarnew@gmail.com यहाँ से बना के भी वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से डायरेक्ट भी बना के देखेंगे, दोनों काम करके देखेंगे। तो एक यूज़र ये बन गया। उतनी देर में यहाँ प्रोजेक्ट बन गया होगा। अब ये हमारा नया प्रोजेक्ट बन गया। अब टूल्स में आ जाएं और टूल्स में आने के बाद फायरबेस को ओपन कर लें। अब जब ये फायरबेस ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये कॉन्फ़िगरेशंस देखनी पड़ेंगी। लेट्स सपोज़ आप ऑथेंटिकेशन करना चाह रहे हैं तो ये आप ऑथेंटिकेशन पे यहाँ से क्लिक कर देंगे तो ऑथेंटिकेशन की ऑप्शंस आ रही हैं। ऑथेंटिकेशन यूजिंग गूगल साइन इन कोटलिन, यूज़र नेम एंड पासवर्ड आना चाहिए, शायद वो यही है। चलें आप इस ऑप्शन पे चलते हैं। ऑथेंटिकेशन यूजिंग कस्टम ऑथेंटिकेशन सिस्टम, कोई इशू नहीं है। यहाँ से आप क्लिक कर दें कनेक्ट टू फायरबेस। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अब चूँकि मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जो है वो सफारी सेट है तो ये मुझे सफारी पे ले गया। यहाँ से मैं साइन इन कर दूँगा जो मेरा अकाउंट एग्री, और असल में यहाँ पे अकाउंट दूसरा था। और चलें जिस अकाउंट के साथ भी इसको करना है तो इस अकाउंट के साथ, नुमान नज़ीर के अकाउंट के साथ इसको क्रिएट प्रोजेक्ट कर दें। ठीक है, इसी नाम का प्रोजेक्ट बना दें और इसको कर दें कंटिन्यू। और यहाँ से आप करेंगे पाकिस्तान। यहाँ से आप पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें। ये पाकिस्तान, यस एक्सेप्ट। तो नुमान नज़ीर के प्रोजेक्ट में फायरबेस का ये प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट होना शुरू होगा। ये एक्स्ट्रा स्टेप हमें इसलिए पड़ा कि ये मुझे सफारी ब्राउज़र में ले गया और वहाँ पे मेरा साइन इन कोई और था। कोई इशू नहीं है। यहाँ पे अब ये अभी आप देख रहे हैं ना कि ये मुकम्मल प्रोसेस नहीं हुआ, इस वजह से यहाँ पे ये शो कर रहा है। तो आप इधर आ जाए, यहाँ पे देखें फिनिशिंग सेटअप और यहाँ पे देखें और दोनों को ज़रा कंपेयर भी करते रहें। इसको यहाँ पे देखें और इसको यहाँ पे देखें। इसको कंटिन्यू कर दें। अब ज़रा देखें लॉन्चिंग वेब कनेक्ट फ्लो। ये आप देख रहे हैं ये एंड्रॉयड, और यहाँ से मैं कनेक्ट का बटन
प्रेस करूँगा तो ये योर एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट इज़ कनेक्टेड टू योर फायरबेस एंड्रॉयड प्रोजेक्ट, और यहाँ पे आपने देखा वो ख़त्म हो गया और ये लिखा हुआ आ गया ना कनेक्टेड। अब आप देखें अथेंटिकेशन से रिलेटेड हम चीज़ों में फ़िलहाल सबसे पहले कनेक्ट वाली ऑप्शन थी, उसके बाद ऐड फायरबेस अथेंटिकेशन एसडीके एक्सेप्ट चेंजेस, ये खुद ब खुद ग्रेडल को अपडेट करेगा और हमारा प्रोजेक्ट जो है वो अपडेट हो जाएगा। ये दूसरा स्टेप है, इसको चलने दें। अभी ये आप नीचे देख रहे हैं 2 प्रोसेसेस आर रनिंग। ये गूगल ने हमारे लिए बहुत आसानी कर दी है कि बड़ी आसानी से हम टूल्स में जाके फायरबेस को कनेक्ट कर लेते हैं। ये प्लगइन्स ऐड हो जाएंगे, उसके बाद हमारी बाकी कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो नीचे आ रही हैं। अगर आपने साइन इन करना है तो ये सारी डिटेल आ रही है, इसको हम अभी डिस्कस करते हैं।